नमस्कार मित्रों, यहाँ पर देखिए श्री सागर क्लासेस हमीरगढ़ के द्वारा जो आपके यहाँ पर टेस्ट लिया गया है 20 प्रश्न का राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित आपके 20 प्रश्न थे। तारीख देखिए 9/6/2023 आज ही लिया गया था और यहाँ पर BSTC का जो बैच चल रहा है उसका यहाँ पर टेस्ट लिया गया था। अब देखिए इसकी जो आंसर की आपके सामने जारी हो चुके हैं। अब इसका फुल एनालिसिस वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, बड़ी तीज, कजली तीज या फिर साथुड़ी तीज कब मनाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन थे, श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया या फिर भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी तीज, कजली तीज, साथुड़ी तीज जो है ये आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को यहाँ पर मनाई जाती है। एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए श्रावण शुक्ल तृतीया। तो दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं। और ये जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया रक्षाबंधन के ठीक 3 दिन बाद में आती है, इसे दोस्तों सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज इसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बसंत पंचमी कौन से महीने में मनाई जाती है? तो बसंत पंचमी आपके माघ महीना है, माघ महीने के अंदर मनाई जाती है और माघ महीने के अंदर शुक्ल पंचमी को, माघ महीने की शुक्ल पंचमी को ये मनाई जाती है। और अगला ऑप्शन देखिए, श्रावण मास में, श्रावण मास के अंदर जो कृष्ण पंचमी आती है, श्रावण मास के अंदर कृष्ण जो पंचमी आती है उस दिन दोस्तों नाग पंचमी होती है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं, सर्वाधिक पशु मेले कौन से जिले में आयोजित होते हैं? तो सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो नागौर जिले के अंदर आयोजित होते हैं। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, इसको आपको सुमेलित करना था। देखिए, करणी माता मेला कहाँ पर भरा जाता है? तो करणी माता मेला देशनोक बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पर पहले के अंदर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सुंदा माता मेला, सुंदा माता जालोर के अंदर है, सुंदा माता जालोर। सुंदा माता के अंदर यहाँ पर राजस्थान का सबसे पहला रोपवे भी यहाँ पर स्थित है, सुंदा माता जालोर के अंदर है। मलिनाथ पशु मेला, मलिनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। और वीर तेजा पशु मेला कहाँ पर है? तो ये परबतसर नागौर के अंदर मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले में क्या था? सी था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले में सी वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुंदा माता मेला ये जालोर हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से लोक देवता पांचों पीर में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पांचों पीर के आपके ट्रिक हैं, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है, ये आपके पांचों हैं, ये पांचों पीर हैं। ठीक है, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़ुबू जी। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रामदेव जी तो हैं, गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, कौन नहीं है? तो दोस्तों देव नारायण जी हैं, वो यहाँ पर पांचों पीर में नहीं है। दोस्तों देव नारायण जी की बात करें तो देव नारायण जी की फड़ है, ये सबसे बड़ी फड़ है। जो सबसे बड़ी फड़ है कौन सी है? तो देवनारायण जी के हैं। और सबसे छोटी फड़ भी किनकी है? देवनारायण जी के हैं। इनकी सबसे छोटी क्यों है कि दोस्तों ये 2x2 सेंटीमीटर के अंदर है ना, इसकी पूरी यहाँ पर देवनारायण जी की जीवन गाथा यहाँ पर उकेरी गई है। यहाँ पर से सबसे छोटी भी है और सबसे बड़ी भी बात करें तो देवनारायण जी की, गुजर भोपे द्वारा यहाँ पर देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है। आगे देखते हैं, कालावाला का देवता कौन से लोक देवता को कहते हैं? तो यहाँ पर काला वाला लोक देवता है वो कौन हो जाएंगे? तेजा जी। ठीक है, तेजा जी। आगे, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो देखो मिलान वाला जो प्रश्न था ना वो देखिए, करणी माता मेला ये देशनोक बीकानेर के अंदर था। और यहाँ पर देखिए वापस करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये देशनोक बीकानेर के अंदर। ऐसे आपको उस जो फाइनल आपका जो प्री BSTC का पेपर होगा उसके में भी आपको ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो रिपीटेड आपको मिल जाएंगे, तो ध्यान से करना देखना। राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहते हैं? तो राजस्थान का कबीर संत जो है ना, वो राजस्थान का कबीर है, वो कौन है? संत हैं दादू जी, संत दादू जी हैं, राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। आगे देखिए, रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? गलताजी जयपुर, राता डूंगा नागौर और शाहपुरा भीलवाड़ा और कतरियासर बीकानेर के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रामानंदी संप्रदाय के जो प्रधान पीठ हैं वो गलताजी जयपुर के अंदर स्थित हैं। ठीक है, और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ हैं और कतरियासर बीकानेर के अंदर जो यहाँ पर देखिए जसनाती संप्रदाय की है। ठीक है, जाटों के आराध्य। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रदाय, इसमें गलताजी जयपुर हो जाएगा। ठीक है, अगले देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में नहीं है?
नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर गौड़ीय संप्रदाय। तो दोस्तों ये तीनों तो हैं। यहाँ पर पेपर में आप नहीं को विशेष तौर से ध्यान रखिए, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा वैष्णव संप्रदाय का यहाँ पर नहीं है, तो नहीं को आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो या फिर गोला बना करके कर सकते हो। तो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय तो हैं, और कौन सा नहीं है, नाथ संप्रदाय नहीं है, ये शैव संप्रदाय से हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देखिए, राजस्थान का राज्य गीत को सर्वाधिक बार किसने गाया? तो राजस्थान का जो राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारा देश, और यहाँ पर अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई, जमीला बानो या फिर बनो बेगम। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बात करें कि राजस्थान का जो राज्य गीत है वो सर्वप्रथम किसने गाया, तो सर्वप्रथम तो मांगी बाई ने गाया था, लेकिन सर्वाधिक बार किसने गाया, तो यहाँ पर सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। मांड गायिका थी ये अल्लाह जिलाबाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ऐसा सही हो जाएगा। नंबर 12 देखिए, राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रगीत जो है ना वो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आगे देखिए राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रगीत के बारे में पूछ रहा है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम। विवाह के समय ढोला की आयु क्या थी? दोस्तों इसके ऊपर आपके देखिए ये 2nd ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 1.5 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5 वर्ष और 3.5 वर्ष। बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा था कि यहाँ पर 3 वर्ष है या फिर 2.5 वर्ष है, दोनों ऑप्शन में आ गए। लेकिन दोस्तों जो 2nd ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें 3 वर्ष को माना गया था, लेकिन उसमें 2.5 वर्ष ऑप्शन में नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ष को माना गया, तो यहाँ पर 3 वर्ष करना है आपको। और अगर ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, या तो 2.5 वर्ष होगा या फिर 3 वर्ष। अगर ऑप्शन के अनुसार 3 वर्ष है तो 3 करना है, और ऑप्शन में 3 वर्ष नहीं हो और 2.5 वर्ष ही हो तो आपको 2.5 वर्ष करना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से शेखावाटी क्षेत्र के गीत नहीं है। सर ने यहाँ पर नहीं के यहाँ पर अंडरलाइन किया था, तो यहाँ पर नहीं को ध्यान में रखना है। पाला गीत, हरजस गीत, लीलेदार गीत और जीरा गीत। तो दोस्तों यहाँ पर शेखावाटी का जो गीत नहीं है वो कौन सा नहीं है, जीरा गीत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से गीत में महिला की मेहनत को प्रदर्शित किया गया है? लावणी गीत को, मौर्य गीत को, इंडोनी गीत को या फिर बिछुड़ा गीत को? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो महिला की जो मेहनत को प्रदर्शित करने वाला गीत है वो इंडोनी गीत है। कौन सा है, इंडोनी गीत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो रहा है। अब दोस्तों लावणी गीत की बात करें तो दोस्तों लावणी गीत कौन गाता है? लावणी गीत जो प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका को उपवन में आकर मिलने को जब गाता है गीत तो उसे लावणी गीत कहते हैं। मौर्य गीत दोस्तों प्रेमी और प्रेमिका दोनों की दोस्तों सगाई तो हो चुकी होती है, लेकिन उनके विवाह में कुछ देरी होती है, तो उनसे मिलने के लिए मौर्य गीत यहाँ पर गाया जाता है उनकी याद में। और बिछुड़ा गीत जैसे कि बिछुड़ा गीत है, पत्नी होती है ना, उसने बिच्छू को डस लिया है, पत्नी ने बिच्छू को डस लिया है या फिर बिच्छू ने पत्नी को डस लिया है ना, बिच्छू तो क्या ही डसेगा पत्नी को। बिछुड़ा गीत में जैसे जो कोई बिच्छू होता है पत्नी को डस लेता है और पत्नी फिर मरने वाली होती है, ऐसे मतलब नाटक करती हैं और पति को कहते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो, तो ये बिछुड़ा गीत है। आगे देखते हैं, गौरबंद क्या है? देखिए ऊंट के नाक का आभूषण है या ऊंट के गले का आभूषण है, ऊंट के ऊपर बिछाया जाता है जो है, या उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों गौरबंद एक गीत है और ये गीत ऊंट के गले का आभूषण के ऊपर बनाया गया है ना। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है और इसके ऊपर गौरबंद नखरालो ये गीत बनाया गया है। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? आपको कमेंट करके बताना है ऑप्शन, आपको ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है। और ऊंट के बच्चे के गले के अंदर कौन सा आभूषण पहना जाता है वो भी आपको बताना है। आगे देखिए, पपैया गीत में संदेश दिया गया है पत्नीव्रता पति का, पतिव्रता पत्नी का, महिला की मेहनत का या फिर किसी की याद में गाया गया। तो यहाँ पर देखिए पत्नीव्रता पति का या फिर पतिव्रता पत्नी का, तो इन दोनों में ध्यान रखना ये पत्नीव्रता पति का बताया गया है ना। पपैया गीत पत्नीव्रता पति का, पत्नीव्रता होता है ना पति, जैसे पतिव्रता नारी होती है उसी प्रकार पत्नीव्रता पति भी होता है, ठीक है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? देखिए केसरिया बालम आवनी पधारो मार देश, भवाई नृत्य, अग्नि नृत्य या फिर घूमर नृत्य। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, नृत्य पूछा है दोस्तों, यहाँ पर गीत नहीं पूछा है। आप फटाफट से पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं हो और आप उसमें केसरिया बालम आवनी पधारो ये कर देते हो, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है कि सबसे लंबा वाला,
तो सबसे लंबा वाला ये ऑप्शन है, ठीक है। ये नहीं करना है, यहाँ पर नृत्य पूछा है और ये क्या है, गीत है। नृत्य कौन सा हो जाएगा, घूमर नृत्य हो जाएगा, ठीक है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, क्या गुलाबपुरा, जयपुर, किशनगढ़ या फिर केकड़ी। तो दोस्तों चरी नृत्य है ना यहाँ पर किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। NH 89, ठीक है, NH 89 किशनगढ़ का प्रसिद्ध है चरी नृत्य। आगे देखते हैं चरी नृत्य दोस्तों, यहाँ पर जो चरी होते हैं ना उसके ऊपर उसमें छिद्रित करके उसमें चरी के ऊपर जोत जलाई जाती है, ऐसे कुछ करके उसमें आग जलाई जाती है चरी के ऊपर, ठीक है। तो ये चरी नृत्य हो जाएगा। और आगे देखते हैं निम्न को मिलान कीजिए, आपको ये मिलान करना था। देखिए यहाँ पर हमने फोटोकॉपी करवाई थी जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन कट गए थे, ठीक है, फिर भी आपने मिलान किया वो अच्छी बात है। देखना मिलान करना था। सीटने दोस्तों यहाँ पर होते हैं ये गाली गलौच भरा गीत होता है। सीटने जब शादी विवाह होता है तो यहाँ पर ब्याणजी वगैरह होती है ना, वो बेजी को यहाँ पर सीटने गाती हैं और इस प्रकार से, तो गाली गलौच वाले गीत होते हैं ये। कामण गीत दोस्तों ये जादू टोने से बचाने वाले होते हैं। कामण गीत कब गाया जाता है, जब बींद तोरण के ऊपर जाता है तब वहाँ की जो ससुराल की जो महिलाएं हैं, ठीक है, वधु पक्ष की महिलाएं अपने जो जवाइसा होते हैं उनको जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाते हैं, ठीक है। फलसड़ो की बात करें तो फलसड़ो अतिथियों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत है और दुपट्टा दुल्हन की बहनों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसके अनुसार अगर मिलान करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही हो जाएगा CBAD। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पेपर रहा है। मैंने आपको पूरी आंसर शीट तो पहले अपलोड कर दी है और अभी ये आपको वीडियो भी अपलोड होने वाला है, इसका पूरा आप एनालिसिस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।